पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा और अलीगढ़ में वर्चुअल रैली। यूपी में जन चौपाल के जरिए पीएम मोदी ने कहा, हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने और इतिहास बदलने वाला है 22 का चुनाव। पीएम का अखिलेश पर तंज, कहा ये समाजवादी सिर्फ परिवारवादी है, एसपी सरकार का विकास सिर्फ कागजी था। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा योगी ने यूपी में कानून राज स्थापित किया, पहले माफियाओं का राज था। यूपी में हर क्षेत्र में हो रहा है विकास, बोले पीएम, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। विरोधियों पर पीएम का वार, कहा यूपी में शांति के लिए चुनाव, माफिया और दंगाइयों को नहीं हथियाने देंगे सत्ता। वैक्सीन को लेकर पीएम ने कहा, कुछ लोगों ने टीके पर सवाल खड़े किए, विकृत मानसिकता के लोगों ने नकारा। एक्सप्रेसवे के नाम पर एसपी सरकार में लूट हुई, बोले पीएम, बीजेपी सरकार में बनी एक्सप्रेसवे। वर्चुअल जन चौपाल में सीएम योगी ने कहा, यूपी में रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का उत्पादन, यूपी बड़ी मात्रा में इथेनॉल बनाने वाला राज्य, गन्ना किसानों के लिए भी हमने काम किया। सीएम योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद, प्रस्तावक भी रहे मौजूद। नामांकन से पहले सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी, 5 साल में बीजेपी सरकार में यूपी का विकास हुआ। सीएम योगी ने कहा, गृह मंत्री ने पहला काम जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का किया। सीएम योगी ने अमित शाह का जताया आभार, कहा अमित शाह के मार्गदर्शन में बीजेपी मजबूत हुई। गोरखपुर सीट से पहले नामांकन से पहले सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। गोरखपुर में सीएम के नामांकन से पहले दिखा जश्न, खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते नजर आए लोग। नामांकन से पहले गोरखपुर में सीएम योगी की जनसभा, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। गोरखपुर पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत, सीएम योगी ने किया स्वागत। गोरखपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में अमित शाह का भव्य स्वागत, गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। गोरखपुर में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा यूपी में बीजेपी इस बार रचेगी इतिहास, 300 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी। अमित शाह ने कहा, योगी सरकार ने यूपी को माफियाओं से मुक्त कराया, माफिया अब एसपी की लिस्ट में दिखते हैं। योगी सरकार ने यूपी में कानून राज स्थापित किया, अमित शाह बोले, आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार सभी जेल में हैं। अमित शाह ने कहा, सरकार ने 1 करोड़ 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर दिया, यूपी की जनता बीजेपी के साथ है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती आज अमरोहा में भरेंगी हुंकार, चुनावी सभा में मुरादाबाद मंडल की सभी सीटों के बीएसपी प्रत्याशी भाग लेंगे। उत्तराखंड में होने वाली पीएम मोदी की वर्चुअल रैली स्थगित, खराब मौसम की वजह से स्थगित हुई वर्चुअल रैली, आज 4 जिलों में होना था कार्यक्रम। अमरोहा में विरोधियों पर बरसी मायावती, कहा जातिवादी मानसिकता से काम करती है बीजेपी, एसपी देती है गुंडों को संरक्षण। अमरोहा में बीएसपी प्रमुख मायावती ने की चुनावी जनसभा, समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, कहा एसपी सरकार में यूपी की जनता दुखी रही। कांग्रेस पर जमकर बरसी मायावती, कहा वोटों के लिए कांग्रेस नाटकबाजी करती रहती है, सत्ता में होने पर कांग्रेस को विकास याद नहीं आता। मायावती ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, बीएसपी के संघर्षों से बाबा साहेब को भारत रत्न मिला। मायावती का बड़ा दावा, कहा यूपी में पूर्ण बहुमत से बीएसपी बनाएगी सरकार, पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है बीएसपी। जालौन के माधवगढ़ में जेपी नड्डा ने की जनसभा, विरोधियों पर साधा निशाना, कहा माफिया राज से यूपी के लोगों को मुक्ति मिली। पंजाब के होशियारपुर में राजनाथ सिंह ने की जनसभा, कहा पीएम के नेतृत्व में हुआ देश का विकास, दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। सीतापुर में अपर्णा यादव ने बेसवा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के समर्थन में किया प्रचार, कहा देश को बचाना है तो योगी सरकार को फिर लाना है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कसी कमर, यूपी के गाजियाबाद में प्रियंका का डोर टू डोर प्रचार। प्रियंका गांधी ने साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में संगीता त्यागी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया।
बारिश के बीच सीएम पुष्कर धामी ने खटीमा में किया डोर टू डोर कैंपेन। छाता लेकर प्रचार के लिए निकले सीएम, लोगों से की वोट की अपील। आगरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो गर्मी निकालने की बात करते हैं उनकी गर्मी गोरखपुर के मतदाता निकाल देंगे। लेट होने पर दौड़कर नामांकन स्थल पहुंचे उपेंद्र तिवारी, दौड़ने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। पिपना सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं उपेंद्र तिवारी। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नामांकन, फजलनगर सीट से दाखिल किया पर्चा। देहरादून में बीजेपी का चुनावी मंथन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, घोषणा पत्र पर चर्चा। उत्तराखंड में बागी नेताओं पर बीजेपी का एक्शन, 6 साल के लिए 6 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल पर भी गिरी गाज। यूपी में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज, सचिन पायलट नोएडा पहुंचे, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च। राहुल गांधी आज गोवा दौरे पर डोर टू डोर कर रहे हैं कैंपेन। गोवा दौरे पर राहुल गांधी, गोवा के कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ की बैठक, चुनाव को लेकर की चर्चा। 5 फरवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। हरिद्वार में किसानों से करेंगे वर्चुअल संवाद, हर की पैड़ी पर करेंगे गंगा आरती। अरविंद केजरीवाल का मिशन गोवा जारी, एसटी समाज के लिए की बड़ी घोषणा, बोले पिछड़े वर्ग के युवाओं को देंगे नौकरियां, विरोधियों पर साधा निशाना। गोवा के डबोलिम में गणपति मंदिर में सीएम केजरीवाल ने की पूजा अर्चना, भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस ने 11 संकल्प जारी किया, कैप्टन अमरिंदर और हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया, प्रियंका और राहुल का नाम शामिल, लिस्ट में रवनीत बिट्टू का भी नाम। पंजाब के लिए ईमानदार सीएम चाहिए, बोले नवजोत सिद्धू। कल राहुल गांधी कांग्रेस पंजाब सीएम के प्रत्याशी की करेंगे घोषणा। ओवैसी की कार पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, गोली चलाने वाले दोनों आरोपी तस्वीरों में आ रहे हैं नजर। दोनों आरोपियों की कोर्ट में आज हुई पेशी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा बढ़ाई गई, ओवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। कल ओवैसी के काफिले पर हुआ था हमला। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात, फायरिंग वाली घटना की जानकारी दी। सीएम चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी की जालंधर कोर्ट में पेशी, अवैध खनन मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार, कांग्रेस बोली राजनीति के तहत हुई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा की खट्टर सरकार, स्थानीय लोगों को नौकरी में रिजर्वेशन पर रोक का मामला, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले हरीश रावत, घोषणा पत्र में सभी वर्गों का रखा गया ध्यान, सरकार आने पर दी जाएगी कई तरह की पेंशन। नैनीताल में बर्फबारी के बीच चुनाव प्रचार, निर्दलीय प्रत्याशी लाखन सिंह नेगी ने गांव-गांव जाकर मांगे वोट। बिहार में आरजेडी में बगावत, दरभंगा में टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी के युवा महासचिव मोहम्मद कलाम के समर्थकों का फूटा गुस्सा, एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाने से है नाराज। न्यूज नेशन की टीम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण, कहा पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण जरूरी, सीएम ने न्यूज नेशन को भी धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़कों पर बिछी है बर्फ की मोटी चादर, सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई जमकर बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से लिपटी सड़कें। बिहार के मोतिहारी में आफत की बारिश, बर्फ के ओले भी गिरे, तापमान में आई भारी गिरावट। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी से ढके पहाड़, यूपी समेत कई इलाकों में गिरे ओले, मौसम विभाग ने कहा जारी रहेगा बारिश और कड़ाके की सर्दी का दौर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी हो रही है भारी बर्फबारी, चमोली में बर्फबारी से नेशनल हाईवे हुआ बंद। चमोली में हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ जमी है, पेड़ों पर भी बर्फ ने कब्जा जमा लिया। चमोली में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे, आसमान से गिर रहे हैं बर्फ के सफेद फाहे। शिमला की वादियों में बर्फिस्तान जैसा नजारा, घरों, पहाड़ों और पेड़ों पर बर्फ ने जमाया कब्जा, शीतलहर से लोग हुए बेहाल। शिमला में भारी बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। मसूरी में भारी बर्फबारी, पूरे शहर को बर्फ ने आगोश में लिया, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड। बंगाल के वीरभूम में हुई झमाझम बारिश के बाद बढ़ी ठंड। देश में कोरोना के मामलों में इजाफा, 24 घंटे में कोरोना के 1,49,000 से अधिक मरीज आए सामने। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत।
दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 फरवरी से खुलेंगे। कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे ओपन। डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के वक्त में भी 1 घंटे की कमी। नाइट कर्फ्यू 10 की जगह रात 11 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में पाबंदियों के साथ स्पा, जिम, स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तर पूरी क्षमता से खुलेंगे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2668 नए केस मिले। 13 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना ने मचाया कहर। 24 घंटे में 42,236 मरीज मिले। वायरस ने 160 मरीजों की जान ली। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 1916 नए केस मिले। 36 लोगों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना से थोड़ी राहत। 8,073 नए केस मिले। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 15,252 नए केस। 75 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 5,240 नए केस मिले। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना की डरावनी चाल। 24 घंटे में 7,430 नए केस मिले। 9 मरीजों की मौत। भोपाल में 1,228 नए संक्रमित। दुनिया में कोरोना का तांडव जारी। कोरोना केस में फिर आई तेजी। 24 घंटे में करीब 28,20,000 नए मामले आए। कोरोना से मौत की रफ्तार में भी आई तेजी। दुनिया भर में एक दिन में 9,826 लोगों ने तोड़ा दम। अमेरिका में कोरोना केस में उतार चढ़ाव। एक दिन में 2,55,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 1,516 मरीजों की जान गई। ब्राजील में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 2,73,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 923 लोगों की जान गई। फ्रांस में कोरोना मचा रहा है कोहराम। 24 घंटे में 2,74,000 से ज्यादा लोग बीमार हुए। 264 लोगों की मौत हुई। रूस में किलर कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा। 1,55,000 से ज्यादा नए केस मिले। एक दिन में 600 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। यूपी के सहारनपुर में गोकशी की शिकायत करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार पर हमला। कई लोग हमले में घायल। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। एमपी के रतलाम में एक युवक ने जन्मदिन पर तलवार से काटा केक। पार्टी के दौरान की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रामवीर प्रधान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में की हत्या। हरदोई में पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी संख्या में तमंचे, कारतूस और शराब जब्त। हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में चेकिंग के दौरान कार से 60 लाख बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। चीन की चालबाजी पर भारत का करारा जवाब। विंटर ओलंपिक सेरेमनी का किया बायकॉट। एक सैन्य कमांडर को मशालवाहक बनाए जाने का विरोध। अमेरिका ने किया आईएसआईएस के चीफ को ढेर। राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा। सीरिया में अमेरिकी फौज की एयर स्ट्राइक में मारा गया इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी।